सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, नाम से ही पता चलता है कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, जिसके 5 अमेजिंग फीचर्स ये हैं कि पहला तो ये गवर्नमेंट बैक्ड है, दूसरा आपको इसमें एटीसी का बेनिफिट मिलता है, तीसरा इसके रिटर्न्स काफी डेट इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले में बेटर है, चौथा ये काफी अफोर्डेबल है एंड फिफ्थ इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। ऑल्सो अप्रैल नवंबर 2023 में इसमें काफी न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं, जिसकी वजह से ये स्कीम और भी अट्रैक्टिव हो गई है। तो इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के 6 फीचर्स एंड 6 अमेंडमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एपिसोड 4 है ऑफ इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट स्कीम एंड इससे पहले हम 3 एपिसोड्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Hello everyone, I am Asta Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos. सबसे पहला फीचर है हु कैन अप्लाई इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो पहला पॉइंट ये है दैट एनीबडी जिनकी एज 60 एंड अबव है कैन अप्लाई इन दिस स्कीम। दूसरा, एनी सिविलियन जिनकी एज 55 से ज्यादा एंड 60 से कम है, दे हैव टू अप्लाई विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग देयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तीसरा, एनी डिफेंस पर्सनल जिनकी एज 50 से ज्यादा है एंड 60 से कम है, दे हैव टू अप्लाई विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग देयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब अमेंडमेंट से पहले दे हैड टू अप्लाई विद इन 1 month, बट अमेंडमेंट के बाद इट हैज बीन इंक्रीज टू 3 months। टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट, एक और न्यू कैटेगरी ऐड की गई है जो कि इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक स्पाउस कैन इन्वेस्ट अगर उनके पार्टनर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड जिनकी एज 50 ईयर्स से ज्यादा है एंड दैट पर्सन डाइड ड्यूरिंग हार्नेस। अब इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डाइड ड्यूरिंग हार्नेस मतलब डाइड ड्यूरिंग देयर ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, इंदिरा के हस्बैंड की एज 52 है एंड वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड ड्यूटी करते टाइम उनकी डेथ हो गई। तो इंदिरा ऐसी सिचुएशन में अकाउंट ओपन कर सकती है irrespective of the fact that इंदिरा की एज 50 भी नहीं है। आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन जॉइंटली आप सिर्फ स्पाउस के साथ ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड अगर आप जॉइंटली अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इस केस में जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसकी एज को कंसिडर किया जाएगा फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, रवि एंड रानी दोनों मिलकर जॉइंटली इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खोलना चाहते हैं। रवि की एज 62 है लेकिन रानी की एज 58 है, लेकिन फिर भी वो जॉइंटली अकाउंट खोल सकते हैं बिकॉज इसमें सिर्फ रवि की एज को ही कंसिडर किया जाएगा। एंड क्योंकि सिर्फ रवि की एज को ही कंसिडर किया जा रहा है, इसीलिए ही विल बी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स दिस अकाउंट। ऑल्सो आप ये अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर शेड्यूल बैंक में ओपन कर सकते हो बाय सबमिटिंग फॉर्म 1। अब आते हैं हमारे सेकंड फीचर पर, दैट इज अबाउट डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 की होती है एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इज फॉर 30 lakhs। अमेंडमेंट से पहले ये मैक्सिमम डिपॉजिट की अमाउंट वाज ओनली 15 lakhs। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करते हो एंड आप इसमें मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हो। लेकिन इवन दो आप इसमें मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल 30 lakhs से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपने आपकी वाइफ के साथ मिलकर भी एक अकाउंट खोला है, इन दोनों ही सिचुएशंस में आपका इंडिविजुअली टोटल 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड अगर हम दोनों का टोटल मिला के बात करें तो 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट भी मिलता है अप टू 1.5 लाख रुपीस। कमिंग टू द थर्ड फीचर, अब बात करते हैं हमारे रिटर्न्स की, यानी कि इंटरेस्ट रेट की। तो सितंबर 2024 क्वार्टर तक का इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज 8.2% एंड ये इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर चेंज होता है, लेकिन जिस भी क्वार्टर में आपने इन्वेस्ट किया है वही इंटरेस्ट रेट मेच्योरिटी तक अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि पास्ट में इंटरेस्ट रेट्स कैसे थे एंड फ्यूचर में कैसे हो सकते हैं, तो आप NIC की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट पेमेंट आपको क्वार्टरली मिलती है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब आपको ये इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी तो ये आपको मिलेगी 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर को। एंड उसके सब्सिक्वेंट ईयर में ये आपको फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी में मिलेगी। ये इंटरेस्ट पेमेंट आपको ड्यू डेट पर क्लेम करना होगा और अगर आप चाहो तो आप अपने शेड्यूल बैंक में ऑटो क्रेडिट भी करवा सकते हो। अगर आप इसको ड्यू डेट पर क्लेम नहीं करते तो आप इसको बाद में भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। ऑल्सो इंटरेस्ट पेमेंट पर आपका टैक्स डिडक्ट होता है। लेकिन अगर आप 60 ईयर्स से ज्यादा हो एंड आपका इंटरेस्ट पेमेंट 50K से ज्यादा है, इन दैट केस ओनली TDS डिडक्ट होगा। एंड अगर आप 55 से 60 ईयर्स के बीच में हो एंड आपका इंटरेस्ट का पेमेंट मोर देन 10,000 है,
तो ओनली इन दैट केस TDS डिडक्ट होगा। नाउ लेट्स सी कि आपको इसमें रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रिटर्न्स कितने मिलेंगे, तो मान लेते हैं कि आप 1,50,000 इन्वेस्ट करते हैं, विच इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेमिंग द ATC डिडक्शन। एंड क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड इसका इंटरेस्ट रेट भी आपकी मेच्योरिटी तक सेम ही रहेगा, तो 1,50,000 पर अगर 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आफ्टर 5 ईयर्स जो कि उसका मेच्योरिटी पीरियड है, आपका रिटर्न होगा 61,500। तो बेसिकली मेच्योरिटी के बाद आपका वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 1,50,000 है वो आपको वापस मिल जाता है, लेकिन उन 5 ईयर्स के लिए आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ फीचर की, दैट इज मेच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट 5 साल के बाद मेच्योर होता है, लेकिन अगर इस दौरान अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो आप इसे प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं एंड आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है एंड जो भी आपका स्पाउस है वो सोल नॉमिनी भी है, इन दैट केस आपका स्पाउस उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन योर स्पाउस शुड बी एलिजिबल टू होल्ड सच एन अकाउंट। तो अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ फीचर की, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द अकाउंट। तो 5 साल की मेच्योरिटी के बाद आप अपने इस अकाउंट को 3 ईयर के ब्लॉक पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। अब अमेंडमेंट से पहले आप सिर्फ ऐसा एक बार कर सकते थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब आप इसको मल्टीपल टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ओनली इन द ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स। एक्सटेंशन करने के लिए आपको मेच्योरिटी होने के 1 साल के अंदर अंदर उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सटेंशन पर आपको किस रेट पर इंटरेस्ट इनकम अर्न करने को मिलेगी। तो अमेंडमेंट से पहले आपकी 5 ईयर की जो मेच्योरिटी थी उसमें आप जितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे पहले, उतना ही आपकी एक्सटेंशन पर भी लगता था। बट क्योंकि अब आप मल्टीपल टाइम इसे एक्सटेंड कर सकते हो, तो प्रीवियस टाइम में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही आप पर एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब अगर 5 ईयर मेच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट 8.2 है, तो उसके नेक्स्ट एक्सटेंशन में भी आपको 8.2 का ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इस एक्सटेंशन के बाद इसे दोबारा से एक्सटेंड करते हो, तो इस एक्सटेंडेड पीरियड में अगर मान लेते हैं ये इंटरेस्ट रेट 8% था, तो अब आपके नेक्स्ट एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट 8% होगा। अब बात करते हैं हमारे 6th फीचर की, दैट इज प्री मेच्योर क्लोजर। वैसे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन अगर आप मेच्योरिटी से पहले अकाउंट को क्लोज करते हो तो उस पर आपको कुछ पेनल्टी लगती है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अकाउंट को क्लोज करते हो तो आपको सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है, एंड जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया होगा वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट होकर फिर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट लौटाया जाएगा। अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले अपने इस अकाउंट को क्लोज करते हो तो उस केस में आपके ऊपर 1.5% की पेनल्टी लगेगी एंड वो डिडक्ट होकर प्रिंसिपल आपको वापस किया जाएगा। अगर आप 2 साल के बाद लेकिन 5 साल के अंदर अंदर उस अकाउंट को क्लोज करते हो तो इस केस में 1% की पेनल्टी डिडक्ट होगी एंड फिर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट लौटाया जाएगा। अमेंडमेंट से पहले सिर्फ यही 3 सिचुएशंस थी जिसमें आपको पेनल्टी लगती थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद एक और सिचुएशन ऐड की गई है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं तो पहले तो सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस होता था, लेकिन पेनल्टी नहीं लगती थी, लेकिन अब उस केस में आपको 1% की पेनल्टी भी लगेगी। एंड ध्यान रहे, जहां कहीं पे भी आपको पेनल्टीज लग रही हैं, पहले आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से वो पेनल्टी को डिडक्ट किया जाएगा, उसके बाद बाकी की रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो आपको दिया जाएगा। एंड अगर आपको एक ऐसे पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जिसका क्वार्टर खत्म नहीं हुआ, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन दैट क्वार्टर। एंड यस, आप इसमें मल्टीपल विड्रॉल्स नहीं कर सकते, एक ही बार विड्रॉल होगा एंड जब भी आप विड्रॉ करोगे वही प्री मेच्योर क्लोजर कंसिडर किया जाएगा। लास्टली, अगर आप प्री मेच्योर क्लोजर करते हो तो ATC के अंदर आपको 1.5 लाख का जो भी बेनिफिट मिला था वो भी रिवर्स हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड स्कीम का इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स काफी ज्यादा है एंड बेटर है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो सीनियर सिटीजन को इन्वेस्टमेंट करते हुए एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट फॉल होने वाले हैं एंड अभी इंटरेस्ट रेट पीक पे है, तो उस टाइम पे अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो, इसका मतलब अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने वाले हैं, इन दैट केस आपको इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज आप इसमें मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टैगर्ड होनी चाहिए ओवर द ईयर्स। ऑल्सो बैंक्स भी सीनियर सिटीजन्स को बेटर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं एंड वो कंपेटिटिव होते हैं अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कंपेयर करें तो। पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड है एंड इस पर हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, बट ओनली इन द केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम।
चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड इनके फीचर्स को क्विकली समराइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, तो एनी इंडिविजुअल जिसकी एज 60 एंड अबव है वो, एनी सिविलियन जिनकी एज 55 से ज़्यादा है, 60 से कम है, जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हो, एनी डिफेंस पर्सनल जिनकी एज 50 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है, एंड एनी स्पाउस जिनके पार्टनर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड दे डाइड इन हार्नेस। अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो इसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 का है एंड मैक्सिमम इज 30 lakhs। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर चेंज होते हैं एंड आप जिस भी रेट पर अप्लाई करते हैं मेच्योरिटी तक वही इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इस स्कीम में मेच्योरिटी पीरियड 5 years का है, लेकिन अगर आप चाहो तो 5 साल के बाद इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट ओनली इन द ब्लॉक ऑफ 3 years। एंड लास्टली, अगर आप प्री मेच्योर क्लोजर करते हो तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कब प्री मेच्योर क्लोजर किया है उसके बेसिस पर आपको पेनल्टी भी लगती है। So this was all about Senior Citizen Savings Scheme. See you in the next government scheme. तब तक के लिए happy investing.